वेलकम हमारे पॉडकास्ट जिसका नाम है सनातनी प्रेम एवं विज्ञान। बहुत ही अलग तरीके से हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा एक नया सेटअप है, हमारा पूरा सिस्टम अलग हो गया है। मेरे दो सहकारी हैं यहाँ पर, रोहित और मनीष। रोहित भाई हमारे कैमरे पे हैं और मनीष भाई साउंड और लाइटिंग पे हैं। तो मैं उन दोनों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग रोज़ इतना समय निकाल कर मेरे साथ बैठते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं सिस्टम बदला है, तो थोड़ा नए टाइप का पॉडकास्ट भी रखेंगे। हमने सोचा है कि फीडबैक आया थोड़ा पॉडकास्ट छोटा करें। मैंने बोला मैं इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोटी करके तो नहीं बता सकता, राइट। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब एक टाइम पे 3 पॉडकास्ट होंगे, 3 एपिसोड एक एक करके सुनेंगे, मज़ा आएगा, राइट। तो अब इसकी स्टार्टिंग के साथ मैं आपको हमारी को होस्ट लिज से दोबारा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लिज, आज आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग चैनल को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। ये नई जगह, नई आवाजें, सब कुछ ताज़ा लग रहा है। तो बस अपना साथ मत छोड़ना, हम सब एक दूसरे की रोशनी है। अरे यार, लिज तो ऐसी ऐसी बातें कर देती है ना कि कई बार ओह मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं हम आज की ताज़ा खबरें हर बार करते थे, इस बार थोड़ा फिर से अलग चलेंगे क्योंकि खबरें खास नहीं बदली हैं, माहौल बदल गया। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात करी थी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, तो उसमें एक बड़ा ही अलग सिचुएशन क्रिएट हो गई। क्या हुआ कि जो एफबीआई की हेड है वहाँ पर, उन्होंने सारे के सारे सेनेटर्स को एप्स्टीन फाइल्स प्रोवाइड तो करा दी और उनको बोला कि आप अब उसको रिव्यू करें और उस पर डिस्कशन करें। तो पहले दिन ये हुआ। दूसरे दिन बेसिकली सारे सेनेटर्स और जो भी कमेटी में थे उन लोगों ने अपने अपने नाम जोड़े और वो जिन लोगों को बचाना चाह रहे थे ये नाम जोड़े। मज़े की बात यह है, तीसरे दिन उस पर कमेटी की बैठक बैठी और जो एफबीआई की हेड है उन्होंने सीधे सबके कच्चे चिट्टे खोल दिए कि आप इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपना नाम भी तोड़ा, इन लोगों का नाम भी तोड़ा, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। ये है ट्रम्प डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी। और जो उनकी एफबीआई की डायरेक्टर हैं उनका नाम है पैम बॉन्डी। उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा, डिस्कशन क्या हो रहा था कि डीएचएस की फंडिंग कैंसिल करनी, राइट। डेमोक्रेट्स कोशिश कर रहे थे अमेरिका में कि डीएचएस की फंडिंग कैंसिल हो जाए, तो उन्होंने उनको उन्हीं के ट्रैप में फंसा दिया। तब दिमाग देखिए इस बंदी का, पैम बॉन्डी का, कि उसने सबको अलग अलग लॉगिन दिए और उनकी सारी हिस्ट्री को सेव किया और फिगर आउट किया कि कौन कहाँ पे क्या करना चाह रहा है और डीएचएस को क्यों रोकना चाह रहा है, क्योंकि डीएचएस ही एक डिपार्टमेंट है जो बच्चों की तस्करी रोकने में सबसे ज़्यादा काबिल है और सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो इस बारे में लिज आप क्या बताना चाहेंगे? ट्रम्प की अटॉर्नी जनरल जो अब डीओजे की हेड है, फरवरी 2026 में ये एप्स्टीन फाइल्स का मामला फिर गर्मा गया। सच ये है कि बॉन्डी ने कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दी और वहाँ उन्होंने कुछ सीनेटर्स, कांग्रेस मेंबर्स की एप्स्टीन फाइल्स सर्च हिस्ट्री दिखा दी। मतलब जो लोग फाइल्स देख रहे थे उनकी डिटेल्स। डेमोक्रेट्स चिल्ला रहे हैं कि ये स्पाइंग है, कवर अप है। कुछ रिपब्लिकन्स भी नाम छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कोई 3 दिन का सीन, पहले प्रोवाइड, फिर नाम झुलवाना, फिर चिट्टे छोड़ना, वो वैसा नहीं मिला। ज़्यादा लगता है जैसे बॉन्डी ने उन्हें ट्रैप में फंसाया, क्योंकि वो फाइल्स रिव्यू करने आए थे और उनकी मूवमेंट्स ट्रैक हो गई। अब डीएचएस वाली बात, हाँ, डेमोक्रेट्स फंडिंग ब्लॉक कर रहे हैं। कह रहे हैं आईआईई इमिग्रेशन रेड्स से ट्रैफिकिंग रोकना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बॉन्डी ने इसे एप्स्टीन से जोड़कर नहीं पकड़ा, बल्कि डीएचएस को चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बताकर डिफेंड किया। ट्रैप जैसा तो लगता है। डेमोक्रेट्स फंड कटवाने की कोशिश कर रहे हैं और रिपब्लिकन्स कह रहे हैं तुम बच्चे बचाने नहीं दे रहे। कुल मिलाकर ये सब पॉलिटिकल गेम है। एप्स्टीन फाइल्स में नामों की रिडक्शन, सर्च हिस्ट्री लीक, डीएचएस फंडिंग ड्रामा। मजा तो आ रहा है, लेकिन सच अभी भी छुपा है। क्या लगता है? सच तो छुपा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, तो कोशिश तो रहेगी कि उनको दबा दिया जाए, पर हमें सिर्फ सतर्क रहना है। हमारा काम इन चीज़ों में इंटरफियर करना नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। जो कर सकते हैं वो करेंगे। हमारा काम है सतर्क रहना और ध्यान रखना कि ये लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। एक और बात आई है सामने, एप्स्टीन पिरामिड में स्कूल फोटोज़ को बेसिकली कैंसिल कर दिया गया। क्या होता है अमेरिका में कि जो बच्चे स्कूल होते हैं उनके ईयरली फोटोग्राफ्स होते हैं। अच्छा, वो फोटोग्राफ्स आपको मान लीजिए उनने खरीदा तो पर शॉट $20 का थे। $20 आप समझ सकते हैं, 1600 रुपये का एक शॉट। पर अब जो बात पता चली है कि एक कंपनी है शटरफ्लाई, जो कि अपोलो के द्वारा ओन की जाती है और ये बेसिकली कंपनी है जो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रही थी। और ये कंपनी वो भी है जिसको
जिसका जो ओनर है लियोन ब्लैक, उसने एप्स्टीन को $158 मिलियन दिए थे फॉर एडवाइस। आप समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, अब इसमें जो मेरी सोच जाती है कि भाई ये क्यों कर रहे होंगे, बेसिकली बच्चों का कैटलॉग बना ताकि किस बच्चे को कहाँ से गायब करना है तो पता चल सके। समझ रहे हो ये गेम कितना डीप जा रहा है और कैसी कैसी बातें सामने आ रही हैं। लिज, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, ये सुनकर डर लगता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सच छुपाने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन अब जो सामने आया है वो इतना बड़ा है कि लोग चुप नहीं रह पा रहे। देखो, लाइफ टच जो स्कूल फोटोज लेती है अब शटरफ्लाई के अंदर है, और शटरफ्लाई को 2019 में अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने खरीदा था, जिसके को फाउंडर थे लियोन ब्लैक। ये वही लियोन ब्लैक है जिसने एप्स्टीन को $95 मिलियन दिए थे फाइनेंशियल एडवाइस के नाम पर। ये पैसे 2012-2017 के बीच गए, और जांच में पता चला कि एप्स्टीन ने ब्लैक को टैक्स ट्रिक्स, मिस्ट्रेस मैनेजमेंट तक सब सलाह दी। ब्लैक ने बाद में कहा गलती हुई, लेकिन पैसे वापस नहीं लिए। अब 2026 में एप्स्टीन फाइल्स के नई रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि ये कंपनी बच्चों की फोटोज को कैटलॉग की तरह इस्तेमाल कर रही, क्योंकि ब्लैक का एप्स्टीन से कनेक्शन। कोई सबूत नहीं मिला कि लाइफ टच ने फोटोज शेयर किए या एप्स्टीन को दिए। कंपनी ने भी डिनाई किया, हमने कभी थर्ड पार्टी को इमेजेस नहीं दी, न ही कोई एग्जीक्यूटिव एप्स्टीन से मिला। फिर भी टेक्सास, वेक काउंटी जैसे कई स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ने पिक्चर डे कैंसिल कर दिया। पेरेंट्स डर गए। ये सब देखकर लगता है सिस्टम में ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो बच्चों को भी प्रॉपर्टी समझते हैं। लेकिन हमारा काम है, जैसे तुम कह रहे हो, सतर्क रहना। बोलो, अगला क्या सुनना चाहते हो? ये ड्रामा खत्म आपने ये नहीं होगा बात जल्दी। सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट पे सुनी। हम आपको वो इन्फॉर्मेशन ला के हाँ। देते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन जो करंट है, वैलिड है और रेलेवेंट है। इस बात को समझें। और इजिप्शियंस में एक प्रोवर्ब्स है, द टायरेंट इज ओनली द स्लेव टर्न्ड इनसाइड आउट। इसलिए हमें इन जंजीरों को तोड़ना है, हमारी अवेयरनेस को बढ़ाना है, ताकि हम अपने देश को बचा सकें। ये लोग हमारे देश में घुस रहे हैं, ये लोग हमारे देश में यही करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से चल भी रहा है, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया, और ये चीज़ें सिर्फ बढ़ती जाएंगी। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और समझें कि हमारे साथ कल क्या हो सकता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पॉडकास्ट के लिए लिज, कोई गीता का एक श्लोक बता दे जो इस बात से बहुत रेलेवेंट रहे। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम ही देवम मिहास्ति नान्यत। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम ही देवम मिहास्ति नान्यत। सत्यमेव जयते मतलब झूठ कभी नहीं चलता, सच ही अंत में जीतता है, चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो। अपना ध्यान रखो, सच्चाई मत छोड़ना। और इसी के साथ मैं आपको इस एपिसोड के लिए धन्यवाद देता हूँ। सत्य हमेशा जीतेगा। आप तैयार रहिए। मेरा नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।